प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये है। यानी इस तरीके से 50 स्टूडेंट का जो है सो यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया गया है, उसका कितना लंबाई है। ठीक, ये हमारा दिया गया है 161, 150, 154 ऐसे करके दिया गया है। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में बोलता है कि 160 से 65, उसके बाद 165 से 70, यानी 5-5 का गैप लेकर के इनको हम लोगों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में दर्शाना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ में बोला गया है। तो चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ का आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पहले एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक तरफ लिखेंगे जो हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग यहाँ पे अंतराल लिखेंगे कि वो कितने सेंटीमीटर का है, कितने बीच में है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई। ठीक, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका मिलान चिन्ह, और इसमें हम लोग लिखेंगे बारंबारता की, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे उसका संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पे गैप लेंगे 150 से 55 के बीच, यानी 5-5 का गैप लेकर के चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और जो मैक्सिमम हमारा है यहाँ पे 75 तक गया है, तो हम लोग वहाँ पे लेंगे, सॉरी कम है उससे, लेकिन 75 तक यहाँ पे कंप्लीट लेंगे। ठीक, देखो ये हमारा हो गया 155 से, सॉरी 150 से पहले लेंगे। ठीक, 150 से लेकर के 155, उसके बाद 155 से 160, फिर 160 से 165, 165 से 170, और उसके बाद 170 से 175, इन्हीं के बीच में हमारा सारा स्टूडेंट इसमें है। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग लिख करके देखना है कि पहले देखेंगे 150 और 155 के बीच में कितना है। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। सबसे पहला हमारा 1 और ये 2, उसके बाद ये 3 और ये चौथा, पाँचवा 5 आ गया है। ठीक, उसके बाद ये 4, 6, 7, उसके बाद 7 हो गया है, और देखना है कि जो हमारा 155 के नीचे है वही उसमें आएगा। ठीक, उससे आगे नहीं आएगा 155, उसके बाद 7 के बाद 8, 9, 10, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 10 तक आ चुका है, 11 और 1, 12। तो टोटल हमारा स्टूडेंट कितना है, मतलब यहाँ 150 से 60 के बीच, सॉरी 150 से लेकर के 55 के बीच में जो हमारा संख्या है वो कितना है, टोटल 12 है। तो हम लोग यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 12 लिखेंगे, और इसका मिलान चिन्ह हम लोग लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वीं बार में इस तरीके से काटते हैं तो 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5वीं बार में फिर से काट देंगे तो ये 10 हो गया, और 2, 12। ठीक, अब हमें चलना है 155 से 160 के बीच में। चलो उसको हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग 155 वाले को भी लेंगे। ठीक, तो देखो, और 160 से हमारा जो नज़दीक है नीचे है उसी को लेंगे, उससे आगे वाले को हम लोग नेक्स्ट वालों में लेंगे। ठीक, अब देखो ये तो हमारा नहीं होगा यहाँ पे कहीं भी, और यहाँ पे नहीं होगा 150, हम लोग जा रहे थे 155 से 60 के बीच में। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा 158 पहला आ गया 1, उसके बाद दूसरा यहाँ पे 2, 3 आ गया, उसके बाद यहाँ पे इधर कहीं नहीं है 3, उसके बाद 4, 5, और यहाँ पे एक 6, 7, और एक 8, और एक लास्ट यहाँ पे 9। टोटल कितना है हमारा, 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 155 से 60 के बीच में 9 है संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और इनको हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, और एक 5 हो गया, और यहाँ पे 4, 5 और 4 9 हो गया। अब 160 से 165 के बीच में जाना है। ठीक, अब 160 से 165, तो ये हमारा 1 हो गया, दूसरा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 6, 7, 8, 9 यहाँ पे है, 10 इसका भी आ जाएगा, 11, और यहाँ पे 12, उसके बाद 13। ठीक, 13 आ गया है, उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पे
तो 160 से 65 के बीच में टोटल हमारा कितना आ गया, और एक यहाँ भी था, ठीक, इसको भी काउंट करेंगे इसमें, क्योंकि 160 से 65 के बीच में हमारा 161 है, तो टोटल 14 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 160 से 65 के बीच में कितना संख्या, तो लिखेंगे 14। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 और एक 5, 10 हो गया, और 4 हम लोगों को खींचना है, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 165 और 70 के बीच में हमें जाना है। चलो इसको भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें हमारा 165 भी गिना जाएगा, लेकिन 170 वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक। तो देखो 165, 1 2, इसके बीच में हमारा है 2, और यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ पे एक 8, और यहाँ पे 9 10। तो यहाँ पे टोटल हमारा टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बीच जो स्टूडेंट्स है हमारा 10 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10, और इसका मिलान चिन्ह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 10, ठीक। अब 170 से 175 के बीच में जाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, तो 170 और 175 के बीच में होना चाहिए, ठीक। 170 या 170 से अधिक और 175 से नीचे, उसी को हम लोगों को इसमें काउंट करना है। तो देखो कितना आता है, इधर तो कहीं नहीं है, यहाँ पे है पहला 1 2 यहाँ पे, और एक 3 4, और एक यहाँ पे 5, बस इतना ही है, ठीक। तो टोटल जो संख्या आ गया वो हमारा कितना गया, 165 से 170 से 175 के बीच में 5 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5, और इसका मिलान चिन्ह दर्शाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ करके देखेंगे कि ये 50 स्टूडेंट का है या फिर अलग कुछ और है। अगर यदि 50 होगा तो हमारा बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे लिखेंगे कुल, ठीक, कुल, और यहाँ पे स्टूडेंट 12 9 21 और 14 35 और 10 45 और 5, टोटल हमारा 50 है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो मतलब देखेंगे कि यहाँ पे मतलब देखेंगे मैक्सिमम जो हमारा अधिकतम जो हमारा संख्या का लंबाई है वो कितना है, 160 से 165 के बीच में, यानी कितना 14 स्टूडेंट, ठीक। और सबसे जो कम है वो क्या है कि 170 से 175 के बीच में। ये दोनों हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर पे आंसर लिख सकते हैं कि 170 से 175 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या कम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक, में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के लिए प्राप्त आंकड़े ये हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले दर्शाना है कि हमारा यहाँ पे बोला गया 0.00 का गैप लेकर के, और इसका हम लोगों को एक रेखा बनाना है, ठीक। हम लोगों को यहाँ पे इसका एक बारंबारता बटन सारणी बनाना है। और दूसरा नंबर में देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रहा, यानी 0.11 से हमारा जो भी अधिक होगा उसका संख्या यहाँ पे लिखना है, ठीक, कितने दिन के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले आर्द्रता, ठीक, सॉरी यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, ठीक, ये सिर्फ मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिलान चिन्ह। यहाँ पे आर्द्रता की बात नहीं हो रही, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिनों की संख्या, ठीक। तो देखेंगे सबसे पहले जो गैप बोला गया वो किसके किसके बीच में, तो 0.00 और 0.4 के बीच में लेना है, ठीक। 4 का गैप बनाना है इस तरीके से, 0.4 का 0.0 हो गया, उसके बाद 0.04, फिर अगला जो हम लोग लेंगे वो 0.04 से लेकर के 0.08 तक लेंगे, ठीक। उसी प्रकार से अगला जो हम लोग गैप लेंगे 0.08 से लेकर के 0.12 हो जाएगा, ठीक। 8 में से 4 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर से हम लोग 4 का गैप लेंगे तो 0.12 से लेकर 0.16 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से अगर यदि लेंगे तो ये 0.16 लेकर 0.20 तक हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम लोगों को बनाते चलना है।
0.20 से लेकर के 0.24, बस मैक्सिमम हमारा इसी के बीच में है, तो यहीं तक लेंगे। अब देखो 0.0 से लेकर 0.4 के बीच में कितना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला 1 है, उसके बाद यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा 2 हो गया था। उसके बाद एक यहाँ पे 3, और एक यहाँ पे 4, तो टोटल कितना आ गया हमारा 0.01 यानी 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में 4। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिन की संख्या 4, और इसके लिए हम लोग मिलान चिन्ह दर्शाएंगे 4, ठीक। अब देखेंगे 0.04 से लेकर के 0.08 के बीच में कितना है, ठीक। तो इसमें हमारा 0.04 वाला भी काउंट होगा, लेकिन जो लास्ट टर्म हमारा 0.08 है वो टर्म यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। तो पहला हम लोगों को यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद ये 2, 3, और एक यहाँ पे 4, 5, और 6, 7, उसके बाद यहाँ पे एक 8, और एक 4 वाला भी काउंट होगा, तो 9। टोटल कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे 9, टोटल 9। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, और 1 2 3 4, 5 और 4 मिला के 9, ठीक। अब 0.08 से लेकर के 0.12 के बीच में, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया, और एक ये भी आ जाएगा 5, क्योंकि 0.08 और 0.12 के बीच में, तो 1 हमारा आ जाएगा, ठीक। तो टोटल हमारा कितना आ गया यहाँ पे, टोटल फिर से हम लोग काउंट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक है पहले इसको देखते हैं। 0.08 से लेकर के 0.12 तक, ठीक। तो 1 2 हो गया, उसके बाद और ये भी हमारा होगा 3 हो गया, चार, 5, 6, 7, और एक ये भी 8, और एक यहाँ पे 9। टोटल हमारा कितना आ गया 9। इसकी भी संख्या हमारा है 9 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, ठीक। अब हम लोग खोजते हैं 0.12 से लेकर 0.16 के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई कहीं पे यहाँ पे ये तो नहीं आएगा इसमें। देखो पहला हमारा 0.13 है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और हम लोग खोजेंगे यहाँ पे 12 से 16 के बीच में हमारा होना चाहिए। एक पहले हमारा 13 हो गया और एक 12, ठीक, यही दोनों हो जाएगा 2। तो इसके लिए मिलान चिन्ह 2। अब 0.16 से लेकर 0.20, ये देखो पहला 1 हो गया, 2 3 और एक यहाँ पे 4, तो टोटल कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो इसकी जगह पर लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। अब 0.20 से लेकर के 0.24 के बीच में जाना है, ठीक। तो देखो 0.20 हमारा एक यहाँ पे है, और इससे हम लोगों को आगे जाना है, तो एक 22 यहाँ पे, यही दोनों हमारा है ही, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इसके लिए मिलान चिन्ह 2। अब देखो यहाँ पे ये हमारा टोटल होता है यानी कुल, तो कुल यहाँ पे जोड़ेंगे 4 9 13, 13 और 9 22, तो 24 4 28 और 30, 28 और 2 30 टोटल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि 0.11 से ऊपर होना चाहिए, तो कितना है हमारा, ठीक। तो देखो ये तो हमारा सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, 2 4 6 और 2 8 टोटल यहाँ पे। तो देखो तो इससे अधिक कितना है, तो 2 4 6 और 2 8 टोटल 8, तो लिखेंगे आंसर 8, ठीक। बस इतना करके छोड़ेंगे।